व्हाइट हाउस में ट्रंप के निमंत्रण पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फौज में शामिल होना क्या मायने रखता है, इस पर स्वदेश पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर मैं विश्लेषण करना चाहता हूं, जो हमारी अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर है। मित्रों, तत्कालिक कारण और दूरगामी कारण, दो कारण हैं जिसके चलते आतंकवाद का पोषण करने वाला देश पाकिस्तान का सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाना ट्रंप द्वारा दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक है, खासकर हमारे भारतीयों के लिए। तो हमने पूरा अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि दो कारण से आसिम मुनीर को ट्रंप ने भोज पर बुलाया है। एक तत्कालिक कारण है, एक दूरगामी कारण है। तत्कालिक कारण में ईरान का लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। अगर ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट में ज़रूरत पड़ेगा, पाकिस्तान का एयरबेस का उपयोग अमेरिका ईरान पर हमला के लिए कर सकता है। इसके लिए फील्ड मार्शल को विश्वास में लेना जरूरी है। अमेरिका जानता है वहाँ की सरकार कठपुतली है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कोई दम नहीं है, ये बालू के भीत की तरह है, बालू के मूर्ति की तरह है। तत्कालिक कारण ये है। अब रही एक व्यापारिक कारण। जानकारी यह मिलती है कि ट्रंप के फैमिली से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का क्रिप्टो करेंसी संचालित करने वाली एक कंपनी है। अब उसके साथ आसिम मुनीर के माध्यम से उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। यानी कि इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका अपने दोस्त और दुश्मन तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार तय करता है। अमेरिका की विदेश नीति में कोई अस्थायी न मित्र होता है, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। यह ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों के इतिहास को अगर देखा जाए, वो हमेशा अपने अनुसार, यानी कि तत्कालिक परिस्थिति में जो फ़ायदा मुनाफा को ध्यान रखते हुए किसी के साथ वो दोस्ती करते हैं, किसी के साथ वो दुश्मनी करते हैं। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका को के ट्रेड सेंटर को उड़ाने वाला मेन सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा था। पाकिस्तान कितनी बार कह चुका था, मुशर्रफ बोल चुके थे, ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन CIA के एजेंटों ने लोकेशन पता कर लिया। जब वहाँ पकड़ा गया तो दुनिया के सामने उजागर हुआ। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी पाकिस्तान में रहता है। यह बात अमेरिका जानता है, फिर भी अपने फायदा के लिए वह नज़रअंदाज करता है, वो सामान्य रिलेशन बना कर रखता है। इसलिए भारत को, खासकर मोदी गवर्नमेंट को अलर्ट हो जाना है। वर्तमान में मोदी जी का थोड़ा बहुत झुकाव ट्रंप प्रशासन की ओर हो रहा था, इस पर उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका कभी भी भारत का अस्थायी और निर्णायक साथी नहीं हो सकता है। भारत का परंपरागत साथी रसिया इतिहास गवाह है, वो निर्णायक साथी रहा है। 71 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने अपना सशस्त्र बेड़ा भेज दिया था। इंदिरा गांधी के रिक्वेस्ट पर रूस ने एटॉमिक वारहेड के साथ अपना नेवल आर्मी भेज दिया था और चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत
अमेरिका को वापस लौटना पड़ा और यह युद्ध निर्णायक रहा। एक नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ। तो रूस हमारे लिए एक निर्णायक साथी हो सकता है, विश्वसनीय साथी हो सकता है। अमेरिका आतंकवाद को अपने अनुसार परिभाषित करता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, जबकि मोदी जी कहते हैं कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है। उसमें खराब और अच्छा आतंकवाद के रूप में परिभाषित करना यह दोहरी मानदंड होगा। यही नहीं, आजकल अमेरिका का आर्मी बेस पृथ्वी के ग्लोब पर चारों तरफ है। खुद गल्फ कंट्री में 42,000 के लगभग अमेरिकी सैनिक रहते हैं विभिन्न देशों में, कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 2,000। हिंद महासागर में भी डियागो गार्सिया आइलैंड पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, कहने का मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग पर कहीं ना कहीं उसके सैनिक अड्डे हैं। कोल्ड वार के बाद और रसिया के विघटन के बाद दुनिया जो है, जब पहले बाइपोलर था, वह दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो गया है। इसीलिए भविष्य में रसिया के नेतृत्व में विश्वसनीय देश एक होकर एक मजबूत संगठन बनाए। चेक एंड बैलेंस दुनिया में रहने पर दुनिया में शांति स्थापित होता है, और चेक एंड बैलेंस के लिए बाइपोलर विश्व भी होना जरूरी है। रूस के नेतृत्व में ही ऐसा हो सकता है। उसके लिए भारत तथा अन्य विश्वसनीय देश, ताकतवर देश रूस के साथ में होकर और बाइपोलर बैलेंस नीति के साथ दुनिया की राजनीति को डील करें तो बेहतर होगा। आज